बचपन से ही कुछ ना कुछ लीलाएं करते रहते थे। हर जगह पे कहीं भी कुछ भी करते थे, कोई ना कोई लीलाएं होता था, उसके पीछे कोई ना कोई कारण की वजह से वो लीला करते थे। ठाकुर जी के जो सखा हैं वो सुदामा है, सभी को मालूम है। एक ठाकुर जी के सखाओं में से खास था मधुमंगल। तो वो बहुत धुबला पतले था, गरीब परिवार से था। और ठाकुर जी हमेशा क्या करते हैं, कदम का जो पेड़ है वहां नीचे जा करके वो हमेशा वो बंसी बजाया करते थे। ठाकुर जी को बहुत प्रेम है बंसी बजाने का। तो जब बंसी बजाते थे, सारे जो ठाकुर जी का मित्र है, ग्वाल बाल है, सब एकत्रित होते थे वहां एक जगह पे। तो जैसे उस दिन मधुमंगल आया, मधुमंगल को देख करके हमारे ठाकुर जी बोलते हैं, क्या मधुमंगल कि कैसे है तू यार, कैसे रहता है ऐसे दुबला पतला, कुछ खाया पिया कर, कुछ खाता पीता नहीं है क्या यार, मक्खन मिश्री कुछ खाया कर, हमारे मित्र है यार, कैसे रहता है तू। तो ऐसे टोकते हैं। मधुमंगल बोलता है, हमारे घर में इतना ही है तो इतना खाता हूँ, मैया जितना देती है तो उतना खाता हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं, मधुमंगल यहाँ कोई कमी है क्या, गोकुल में हमारे कोई कमी है क्या, हर घर में गोपियों के मक्खन ही मक्खन है, वहाँ किसी के पास जाकर के खा लिया कर। बोले ऐसे कौन देता है। मधुमंगल बोलता है, ऐसे एक बार जाके बोलूंगा, किसी को जाकर के मांग लूं, एक बार दे दे, दो बार दे दे, कोई रोज रोज थोड़ी देगा। तो ऐसे मधुमंगल ठाकुर जी को बोलते हैं। तब ठाकुर जी बोलते हैं, कोई बात नहीं है, अपन क्या करते हैं, रोज रोज कोई नहीं देगा तो अपन रोज रोज चोरी करके खा लेंगे। ठाकुर जी बोलते हैं कि रोज रोज कोई नहीं देगा ना, अपन रोज रोज ऐसे करेंगे, रोज रोज चोरी करके खा लेंगे। सबको एकत्रित करके ट्रेनिंग देते हैं, ये चोरों का सरदार है ठाकुर जी, तो हम चोरी करके खा लेंगे। इस तरीके से तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं सबसे मिल करके। तो बोलते हैं कि कैसे करेंगे। तो मधुमंगल और सारे सुदामा सब ग्वाल वालों ने मिल करके बोलते हैं कि कन्हैया यहाँ पे ऐसे चोरी करेंगे तो यहाँ का जो गोपियां हैं वो अट्टा कट्टा हैं, मार मार करके हमारे गाल लाल कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। जब पकड़ा जाएंगे ना, हमारे हाथ पैर टूटेंगे और मार मार करके और लाल कर देंगे। ऐसे कैसे करेंगे। तो इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, बोले अच्छा चलो ठीक है, अपन ऐसे करते हैं, पहले ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं पहले कैसे चोरी करेंगे और पकड़ा नहीं जाए। तो पहले अपन क्या करते हैं, अपने खुद के घर में ट्राई करेंगे, ताकि पकड़ा गए तो घर में, घर की बात घर में ही रह जाएगा। मैया जाकर के कोई बाहर जाकर के सब जगह थोड़ी बोलेगी कि हमारे घर में इसने आज चोरी किया। तो अपन एक बार घर में ही करते हैं ट्राई, सब अपने अपने घर में ही करते हैं। तो अपना कैसे कैसे करना चाहिए, कोई पकड़ ही नहीं पाए, उसी हिसाब से पहले अपना घर में सब अपने अपने घर में ही करते हैं। तो ये प्लानिंग करके तैयारी करते हैं कि कल घर में ही करेंगे और करके फिर इसी शाम को अपन यही मिलेंगे, आकर के इकट्ठा होकर के यही मिल करके पूछेंगे एक दूसरे से सब क्या क्या हुआ। तो ठाकुर जी उस दिन मीटिंग करते हैं इस प्रकार और करके सबको सिखा देते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और घर जा करके जैसे जैसे ठाकुर जी ने ट्रेनिंग दिया था और वैसे वैसे सभी चालू करते हैं और ठाकुर जी भी चालू करते हैं। ठाकुर जी जैसे घर में रहते हैं, जैसे मैया इधर उधर होती है और ठाकुर जी शुरुआत कर देते हैं, जाकर के मक्खन के मटकी में हाथ डाल के खाना चालू करते हैं। और जैसे मक्खन के हाथ डाल के खाना चालू करते हैं, तब मैया पलट करके आकर के ठाकुर जी को पकड़ लेती है मैया कि ये क्या हो रहा है। तब ठाकुर जी समझाते हैं, देखो किसी प्रकार, देखो ठाकुर जी किस प्रकार समझाते हैं मैया को। तब समझाते हैं, मैया अरे मैया तू बड़ा भोली है, बहुत भोली है, बिल्कुल सीधी है। मैया अच्छा मैं भोली सीधी हूँ। बोले तू क्या कर रहा है। बोले मैं तो तेरा काम का हल्का कर रहा हूँ। बोले कैसे। ठाकुर जी बोलते, बोले मैंने देखा तेरी ये मक्खन की मटकी के ऊपर इतनी सारी चींटी, इतनी सारी चींटियां लग करके ऊपर तक चढ़ के एकदम इसका मुख में आकर के सब चींटी खा रहे थे सब। मैंने देखा मैया व्यस्त है, मैया का कुछ काम हल्का कर दूं। तो मैं क्या कर रहा था कि ये चींटियों को सब झड़का के भगा रहा हूँ। बोले अच्छा तो ये तेरे मक्खन मुंह में कैसे लगा। बोले वो तो बहुत लंबी बात है मैया,
बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी बात है। बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, लंबी कहानी है, मैं अभी सुनूंगा, लंबी कहानी तू बता। तो ठाकुर जी बोलते हैं मैया एक पता नहीं कुछ बड़ा चिट्टी, नटखट चिट्टी, बदमाश चिट्टी था इसके अंदर। तो जैसे मैंने उसको भगाया तो उसने क्या किया, मेरी पैर के ऊपर चढ़ा, फिर मेरे धीरे धीरे मेरी जंग के ऊपर चढ़ा, फिर धीरे धीरे मेरे पेट के ऊपर आया, फिर धीरे धीरे मेरी छाती के ऊपर आया, फिर मेरे गले पे आया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी मुंह के ऊपर यहाँ पे आकर के चढ़ा। और जैसे चढ़ा मैंने उसको एकदम धाड़ से एकदम यूं मारा, और मेरे हाथ में तो मक्खन था, मैंने चिट्टियां हटा रहा था, और जब मैंने धाड़ से मारा मेरे हाथ क्या हुआ, एकदम चिपक गया, चिट्टी को हटा रहा था, तभी वो मक्खन वो मुंह में लग गया। इस प्रकार मेरे मुंह में लगा हाथ लगाते ही। तो ठाकुर जी इस प्रकार समझाते मैया को। मैया बोलते हैं अरे मेरे लाला, अरे मेरे कन्हैया, ओहो कितना सुंदर है तू, कितना तेरा विचार अच्छा है, कितना तूने मेरे लिए सोचता है तू। इस प्रकार कह करके मैया खुश हो जाती है ठाकुर जी के ऊपर। और ठाकुर जी इसी प्रकार चोरी करके खा करके बच जाते हैं मैया को कह करके, क्योंकि वो ठाकुर जी हैं हमारे, उनसे कौन बच पाएगा, उनसे कौन अब बुद्धिमान है हमारे इस संसार में। उनके पास जितना बुद्धि है, जितना है शक्ति है, तो ठाकुर जी तो भगवान ही है। इसी प्रकार मैया को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैया सुन करके और ठाकुर जी के जय जयकार करती है, तारीफ करती है। जैसे खत्म होता है सब चोरी का कहानी शाम को, फिर जाकर के ठाकुर जी अपने कदम की पेड़ के नीचे फिर जैसे बंसी बजाते हैं, सारे ग्वाल वाल, सारे मधुमंगल वगैरह सब जितना भी है सब ठाकुर जी के पास इकट्ठा होते हैं। जैसे आते हैं उधर से, ठाकुर जी देखते हैं कोई लड़खड़ा के चल रहा, कोई लंगड़ा के चल रहा, कोई कैसा चल रहा, वो देखने का हालत ही खराब। किसी का गाल लाल हो रहा, किसी का आंख दिख नहीं रहा, किसी का क्या हो रहा, किसी का कान लाल हो रहा, इसी प्रकार किसी के चोट आया, किसी के क्या हुआ, सब इसी प्रकार जाकर ठाकुर जी के पास पहुँचते। अरे अरे क्या हुआ तुम्हारे को, अरे क्या करें, जो चोरी के लिए बताया था, जो सब जनों ने हम जा करके जैसे ऐसे हमने ऐसे शुरुआत किए, हमारे मैया ने इतने मारा, देखो मेरी टांगे में यहाँ लगा, मेरे हाथ में ऐसा लगा, किसी के गाल का लाल हो रखा, किसी के आंख में लगा, किसी के कान लाल हो रखा। इसी तरीके से सब अपना अपना रूप लेकर के ठाकुर जी के पास पहुँचते हैं, सब इकट्ठा होकर के बोले ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे मैया ने पकड़ लिया और ऐसे ऐसे पीटा। ठाकुर जी जोर जोर से हंस करके कहते हैं अरे सब तुम मेरे नाक कटवाओगे, मेरे नाम डुबाओगे, तुम मेरे मित्र होते हुए मेरे नाम डुबाओगे, तुम एक घर में अपना चोरी करके सक्सेस नहीं हुए, सब फेल हो गए, और सिर्फ ठाकुर जी पास हुए। तो इसी प्रकार ठाकुर जी जो है मक्खन चोरी का लीलाएं करते थे। ठाकुर जी जब छोटे थे, बाल रूप में थे, तो वो बाल लीलाएं इस प्रकार करते थे, बहुत उनका लीलाएं जो है बड़ा मजेदार था। और इसी प्रकार वो चोरी करके भी वो छूट जाते थे, और उसी चोरी में भी जो चोरी करते थे गोपियों की घर जाकर जा करके चोरी करते थे मक्खन। और उन गोपियों का रोज इंतजार होता था कि भगवान से मिलने का। तो एक दिन भी किसी के घर में हमारे ठाकुर जी नहीं भी जाते थे तो वो उदास होकर के ढूंढते थे आज वो आया क्यों नहीं घर के अंदर। तो ये चोरी भी करते थे तो उनको भी मजा आता था, गोपियों को हर घर में जाकर के चोरियां करते थे, इस प्रकार लीलाएं करते थे। तो वो लीलाएं में भी कोई ना कोई कारण छुपा रहता था, किसी न किसी को उद्धार करते थे, किसी न किसी को इस प्रकार कृपा प्रदान करते थे। तो इन लीलाएं कर करके वो सब चीजें उद्धार कर जाते थे।